हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। दिस इज आकाश वांगडाले। और बच्चों, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आप सारे बच्चों को देना है। देखो, अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना कि सर ये जो नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर इनिशिएट हो गया, यहां पर बहुत सारे बच्चों की ना प्री बोर्ड्स चल रही होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शायद प्री बोर्ड्स हो गई होगी। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये रियलाइज किया होगा कि सर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी तो थी, पर जब वहां से क्वेश्चन एग्जाम में दिया आया तो वह हमसे बना क्यों नहीं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में हुआ था। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आप लोगों ने ना विटामिन बी जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से इनटेक नहीं किया, बस पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, राइट। पर आप लोगों ने विटामिन पी जो है बच्चों वो अच्छे से नहीं लिया। अब सवाल पैदा होता है, सर ये कौन सा विटामिन है जिसको हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में सुना ही नहीं है। सारे विटामिन तो हमने वहां पर सुने हुए थे, बट ये कौन सा विटामिन है सर जिसके बिना हमारा परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज नोन एज व्हाट, विटामिन पी। अब सवाल पैदा होता है सर ये क्या है, तो बच्चों इसका मतलब होता है प्रैक्टिस। सिंपल सी कहानी है प्रैक्टिस, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। मतलब मुझे पता है कि अभी जिस कंफ्यूजन या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अभी आप लोगों का ब्रेन है, क्योंकि भाई कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आप लोगों की फाइनल्स है, तो अभी ढेर सारे रैंडम कंफ्यूजन्स, रैंडम थॉट्स, बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक साथ अटैक कर रही है आपके ब्रेन पे। और आप ना थोड़े से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इनिशिएट कहां से करना है और करना क्या है। तो इससे आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ सकता है, पर वो हम होने नहीं देंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें बच्चों पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है प्रैक्टिस पे। अब आप बोलेंगे सर प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, अब आप बोलेंगे सर प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, पर मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों आप कम प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो, कितना भी मोटिवेशन ले लीजिए, एकदम मैटर ऑफ फैक्ट बात करेंगे, ठीक है। कितना भी मोटिवेशन ले लीजिए, कितने भी ट्रिक्स ले लीजिए, प्लानिंग ले लीजिए, टिप्स ले लीजिए, राइट, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है ना, सब भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? ऐसा सबके साथ होता है। कुछ भी आप मोटिवेशन ले लिए, कितने भी आप इमोशनल हो जाइए, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, माहौल बना देंगे, अल्टीमेटली इवेंचुअली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इन सबका। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो कई बार आप लोगों के साथ ये होता है कि हम ना क्वेश्चन पेपर को इनिशिएट भी नहीं कर पाते। क्वेश्चन पेपर के अंदर के क्वेश्चंस को, मतलब एक क्वेश्चन हमने पढ़ा और हमको ये नहीं समझ में आता कि करना क्या है। मोटिवेशन तो खूब भर भर के एकदम ऐसे सूप और आप ये कह लो कि बिल्कुल शरबत के फॉर्म में पिया था हमने, बट उससे कुछ होता नहीं है बच्चों। मैं आपको बताता हूं करना क्या है बच्चों। हमें ना ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सा रूल है। तो अगले कुछ समय तक प्लीज बहुत सारा मोटिवेशन, टिप्स, ट्रिक्स और जो एकदम शॉर्टकट्स होते हैं ना बच्चों अच्छे रिजल्ट के लिए, उससे दूर रहिए, ठीक है। वो पूरे साल भर आपने कर लिया, खूब मजा आया, खूब एंटरटेनमेंट हुआ, अब वो काम नहीं करने का। सिर्फ दो चीजें करनी है, सिर्फ दो चीजें, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो, किसी भी टॉपिक या फिर यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें, है ना, प्लीज आप किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो आप ना इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। आप इसको लर्न मत कीजिए, याद बिल्कुल मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप प्लीज इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब ये आपके समझ में आना चाहिए। बात समझ में आई? आपको यदि कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आ जाएगी। आप एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आता है, इससे याद करने से किसी भी चीज को एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जिन चीजों को आपको याद करोगे ना, आप उसको किसी को बता पाओगे, पर आपने किसी कॉन्सेप्ट को यदि समझाया ना बच्चों अच्छे से, तो आप उसे एग्जाम में समझ भी पाओगे और अच्छे से लिख पाओगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी क्रिएट कर लीजिए सर अंडरस्टैंडिंग। कर लिया, मतलब जहां से भी आप कर रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, प्लीज आप कॉन्सेप्ट की क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कोई शॉर्टकट के चक्कर में कोई भी बच्चा नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज आप कीजिए, अरे बाबा एक मिनट यहां पर रखते हैं इसको, और बच्चों इसके बाद आप प्रैक्टिस ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये नहीं करने का मन करता है, ये सत्य है। प्लानिंग बनाने का मन करता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने का मन करता है, शॉर्टकट ढूंढने का मन करता है, सब करने का मन करता है, पढ़ने का भी मन कर लेता है कई बार। सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का ना मन कई बार नहीं करता है, और इसका नुकसान क्या होता है वो बताते हैं। देखो, पहले तो देख लेते हैं सर इसका फायदा क्या है। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चों, तो देखो एक सत्य ये तो है कि भाई 5 अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में अभी, और आप जिंदगी में पहली बार ही देख रहे हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपको इंटरेस्ट होगा उन सब में। और यदि इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत भी नहीं है। भाई 5 अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, सबका मोड ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, तो आप इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते ना। पर यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपके थॉट प्रोसेस का पार्ट बन जाएगी। मतलब आप जितने सवाल लगाओगे ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एडिशनल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं,
पर जब क्वेश्चंस हम करवा रहे होते हैं या फिर वो खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस करने से ऑटोमेटिकली, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ऑटोमेटिकली ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीधे खोपड़ी में जाकर सेट हो जाते हैं। एंड सी, जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस करते हो ना, और आप ही का किया क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है, उस टाइम पर जो फील है ना बॉस, प्रो लेवल की आती है। बात समझ में आ रही? मतलब ये कि आप यदि ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कहां से आएगा? इन्हीं में से तो कहीं से आएगा। हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ सीक्वेंस बदल जाए, बट ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा ना। इसलिए प्लीज आप कुछ मत करो, सबसे ज्यादा आप क्वेश्चंस की क्या करो? प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। आप जितना विटामिन पी यानी कि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव होगा और आप क्वेश्चन पेपर के साथ कंफर्टेबल होंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है? अच्छे रिजल्ट के लिए क्वेश्चन पेपर के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और आप क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल ही तब होगे जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे। अब ना इसमें एक छोटा सा एरर है और वो मैं बताता हूं क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं, अप्रोच क्रिएट नहीं करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये अच्छा 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 अच्छा, सॉल्यूशन देखा। अब भाई सॉल्यूशन देखकर तो वो समझ में आ जाएगा ना, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। पर बच्चों, जब सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, कई बार हम इनिशिएट भी नहीं कर पाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इट मींस व्हाट कि पहले आपने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लिए, कॉन्सेप्ट्स को आपने बढ़िया से देख लिया, पर अब जरूरत है आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करने की। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन या आंसर कहीं और दिया हो, आपके सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस नहीं करोगे बच्चे, तब तक आप लोगों को अप्रोच जनरेट नहीं होगी, और जब तक अप्रोच जनरेट नहीं होगी तो एग्जाम में यही तो होता है कि जो पढ़कर आते हैं वही आ जाता है, तो बनता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो पहले आप सॉल्व की कीजिए, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, और उसके बाद आप ढेर सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा टफ है, थोड़ा दर्द होगा, पर अच्छा लगेगा एग्जाम के टाइम पर जब क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर दैट क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आएगा। बात समझ में आ गई? बस यही कहानी है। और कोई ऐसे अच्छा कुछ अचीवमेंट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए और कोई ऐसे टिप्स नहीं होती, ट्रिक्स नहीं होती, कोई ऐसा एकदम हवाबाजी वाला मोटिवेशन नहीं होता। ठीक है, आप क्वेश्चंस कीजिए, आपका किया हुआ क्वेश्चन जब आपकी एग्जाम में आता है ना, उस टाइम पर जो मोटिवेशन होता है, दैट इज द एक्चुअल मोटिवेशन, वो इमोशनल मोटिवेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, तो करना क्या है सर? ढेर सारी हमको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है? और ये प्रैक्टिस आप जहां से कर रहे हैं आप वहां से भी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके सारे एजुकेटर्स है ना, ढेर सारे क्वेश्चंस की क्या करा रहे हैं सर? प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रेंथन होगा और उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड दैट इज व्हाट सर प्रैक्टिस। गॉट इट? दैट इज व्हाट सर प्रैक्टिस। और फिर भी यदि एग्जाम को लेकर जिंदगी में कोनो दुख है, दर्द है, परेशानी है, फ्यूज उड़ जाता है, मोटर गर्म हो जाती है, कोई भी यदि परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है? तो बच्चों, परेशान नहीं होना है। हम अपने सभी सेशंस में मिलते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाते हैं और शानदार रिजल्ट लेकर आते हैं। बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।